नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं गिरधर गोपाल शर्मा आपको कुंभ राशि के जुलाई माह के क्या फल होंगे इनका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूं। कुंभ राशि के जातक मानवतावादी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, रिसर्चर होते हैं और सभी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि कुंभ आप देखते हो घड़े की आकृति है। जिस स्थान पर रखा रहता है कुछ समय बाद वहाँ अपना प्रभाव छोड़ देता है, अपना निशान बना देता है। इसी प्रकार यह कुंभ राशि वाले जातक जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ अपनी कुछ न कुछ निशानी, अपने कुछ न कुछ व्यक्तित्व का पार्ट ये छोड़ करके आते हैं। बहुत उदार मना होते हैं और अपने घर को बहुत सुसज्जित रखते हैं, क्योंकि इनके घर और भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, जो स्वयं में बहुत खूबसूरत ग्रह हैं। तो बड़ी अर्थ त्रिकोण में इनके 3 ग्रह बड़े सुंदर आते हैं। सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं। तो ऐसे कुंभ राशि वाले जातक इनका जुलाई माह किस प्रकार व्यतीत होगा इसका सामान्य अध्ययन हम कर रहे हैं। लग्न में ही लग्नेश विराजमान है शनि बकरी अवस्था में, तो आपको बहुत सारे फल देने के लिए तत्पर हैं। यद्यपि शनि जहाँ जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ थोड़ा परिश्रम कराती है, तो आप परिश्रम करेंगे तो आपको निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलेगी। यद्यपि 7.5 आपकी चल रही है और 7.5 का मध्य भाग है, तो भगवान हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो ये शनि आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। यदि कुंडली में आपके अच्छे स्थानों पर बैठे हुए हैं तो इस समय राजयोग भी देंगे, किंतु व्ययेश भी हैं, व्यय स्थान के स्वामी हैं, तो एक अनावश्यक रूप से चिंता आपको रखेंगे। तो ये जो उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको यदि आप अपने जीवन में इस समय 2-2.5 साल के लिए लेके आओगे तो ये शनि के नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ेंगे। आपके बृहस्पति धने भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से दूसरे में बैठे हुए हैं, तो ये बृहस्पति आपको बहुत परिश्रम के साथ जब आप कार्य करेंगे तो आपको धन लाभ अवश्य कराएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है। तो आपके इस समय दाम्पत्य में ये बड़ा आनंद प्रदान करेंगे। यदि आप विवाह की इच्छुक हैं, विवाह योग्य हैं, तो विवाहों के प्रस्ताव आएंगे। पर एक स्थिति ऐसी भी बन रही है कि कुंभ राशि वाले जातकों का शुक्र और मंगल यहाँ है, बुध भी साथ में बैठे हैं, तो आपके विवाहेतर संबंध ये बनाए दिखा रहे हैं। तो वहां आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। इस तरीके से यदि आपके संबंध कोई बनते हैं तो ये बृहस्पति के साथ साथ शनि भी आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो इसलिए 7वें भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है उसके शुभ परिणाम प्राप्त करें। भाग्य भाव को बृहस्पति देख रहे हैं और अपने आय भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके पिता को आपसे लाभ कराएंगे और आपको आपके पिता से लाभ होगा। आपका धर्म बढ़ेगा, आपकी यात्राएं, बृहस्पति यदि व्यापारी हैं तो आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होंगी। आपको अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से बहुत सहयोग प्राप्त होगा और व्यापार के नए नए आयाम, नए नए साधन जिनसे आप धन प्राप्त कर सकें, वे सब आपको प्राप्त होंगे। सूर्य बुध की ये राजयोग आपका 5वें भाव में बढ़ रहा है, तो 5वें भाव में संतति के प्रति प्रथम सप्ताह में आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी। सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे 16 जुलाई के आसपास, तब ये मान पद प्रतिष्ठा, यदि आप जॉब के अभिलाषी हैं, नौकरी चाहते हैं, तो वहां आपको नौकरी में सफलता दिलवाएंगे। और शनि की जो दृष्टि है ये आपके पराक्रम स्थान पर भी आ रही है, 7वें स्थान पर आ रही है और 10वें भाव पर आ रही है। और दशमेश मंगल अपने भाव से 10वें बैठे हुए हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप अगर थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आपको आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में लोग पहचानेंगे। आपको काम जो अधिकारी से मिलेगा, जो बॉस से काम मिलेगा, क्योंकि मंगल के अंदर एक अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को जब आप प्रयोग करोगे, ये मंगल कराएगा,
तो आप अपने टारगेट को तुरंत पूरा करोगे। जब टारगेट पूरे होंगे तो आपका अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा, तो वो आपको बहुत लाभ ये मंगल दिलवाएंगे। आपके लग्न को भी देख रहे हैं मंगल, और आपके द्वितीय भाव में भी इनकी दृष्टि आ रही है। तो वाणी और भोजन, इन दोनों पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो आपका वाणी कुटुंब परिवार है वह इस समय पापकर्तरी योग के अंदर भी है। शनि और राहु के इस संबंध से पापकर्तरी योग बन रहा है दोनों में। तो इसमें इस समय में वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें, अपने कोष का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च न करें। तो आपका ये जो जुलाई का महीना है ये बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आपका जो अर्थ त्रिकोण है उसमें अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति ही एकमात्र अर्थ के आपके अकेले देने वाले हैं, और जिसका बृहस्पति अर्थ को देने वाला हो तो उसका क्या कहना, क्योंकि आईएस भी हैं और आपके लाभेश भी हैं। और शुक्र दोनों जो गुरु हैं, चाहे दैत्य गुरु हो चाहे देव गुरु हो, ये आपको अतुल संपत्ति देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अपने बड़ों का बहुत सम्मान करें, क्योंकि बड़ों का सम्मान करने से ये दोनों गुरु बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जुलाई महीना व्यतीत होगा, जिसमें 4, 5, 13, 14, 23, 24 इन दिन आप थोड़ा सावधानी रखें, और 10, 11, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30 बहुत शुभ दिन है। इस दिन आपको आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान का, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आप जुलाई माह को बिताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय जय श्री राधे।